हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी मैजिक में। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था और आर्टिकल्स के सभी रूल्स और एक्सेप्शंस और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हुए थे और हमारा आर्टिकल्स चैप्टर खत्म हो गया था। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, नाउन। तो पार्ट ऑफ स्पीच में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले पार्ट नाउन का के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और उसके कुछ बेसिक रूल और जो एरर्स आती हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए और आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने आज इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और नाउन्स की ओर चलते हैं। हम लोग सभी जानते हैं, छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। बोल सकते हैं इंग्लिश में नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये बोलते हैं। बट इसके बारे में एक बहुत एक्सप्लेनेशन अच्छी है कि जितनी भी चीजें दिख रही हैं ब्रह्मांड में, जितनी भी स्पेस में चीजें दिख रही हैं, वो सभी नाउन है ना। अब नाउन के विभिन्न टाइप हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के नाउन हो सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 टाइप के नाउन होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, 5 टाइप्स के नाउन होते हैं। तो वही हम लिखते हैं, जैसा कि ये नाउन्स के टाइप दिए हुए हैं। 5 टाइप्स के नाउन होते हैं, 5 काइंड्स ऑफ नाउन। तो पहला इसमें हमारा आता है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब प्रॉपर नाउन के बारे में हम लोग जानते हैं कि पर्सन में किसी का नाम आ गया, पर्टिकुलर किसी का नेम, या कि पर्टिकुलर किसी स्थान का नाम, पर्टिकुलर किसी वस्तु का नाम, वो सभी चीजें हो सकती हैं। जैसे पर्टिकुलर किसी लड़के का नाम राम है, तो उसके लिए ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। श्याम है, उसके लिए ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब हम लोग थिंग्स में आते हैं, कोई भी है थिंग्स में आते हैं, और थिंग्स में जैसे कि टेबल हो गई, चेयर हो गई, है ना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। जो भी वस्तुएं होती हैं वो भी हो सकती हैं प्रॉपर नाउन में। और जैसे बोल सकते हैं कि प्लेस में क्या हो सकता है, प्लेस में जैसे रीवा, भोपाल, इंदौर। ठीक है, तो इतने सारे प्रॉपर नाउन में हो सकते हैं, मतलब किसी का पर्टिकुलर नाम, किसी वस्तु का पर्टिकुलर नाम, ये हो सकता है हमारा प्रॉपर नाउन। अब कॉमन नाउन के बारे में आते हैं। कॉमन नाउन हम लोग जानते हैं, कोई भी चीज कॉमन वस्तुएं, कोई भी चीज कॉमन हो, जैसे ना तो वो मेल हो ना तो फीमेल हो, किसी उसका संबंध दोनों से हो, है ना, ना मेल ना फीमेल, उसका संबंध दोनों से हो। बोल सकते हैं अगर कोई बोल रहा है स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है, हमारा कॉमन नाउन है। स्टूडेंट हमारा कॉमन नाउन है, स्टूडेंट हमारा कॉमन नाउन है। डॉक्टर बोल दिया कोई, अगर डॉक्टर बोल दिया, डॉक्टर हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। स्टूडेंट, डॉक्टर, टीचर, है ना, मतलब जिसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं, वो हमारा कॉमन नाउन होता है। स्टूडेंट हो गया, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, है ना। अब आते हैं कलेक्टिव नाउन की ओर। कलेक्टिव नाउन मीन्स क्या होता है, मीन्स ऑफ कलेक्शन, मीन्स ऑफ कलेक्शन। बहुत सारे लोगों से मिलके कोई अगर ग्रुप बनता है, कोई ट्रुप बनता है, वो सब क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं टीम, टीम में अगर 10 प्लेयर है, 12 प्लेयर है, तो मिलके वो टीम बन जाती है ना। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम, तो उसमें 10 लोग पर्टिकुलर खेल रहे हैं, तो टीम के साथ खेल रहे हैं ना, अपनी टीम के साथ खेले हैं। 12 के 12 प्लेयर जो है उसमें टीम के साथ खेल रहे हैं। और हो सकता है गैंग, गैंग, है ना, कमेटी हो सकता है, कमेटी, है ना, कमेटी हो सकता है। और क्या हो सकता है,
टीम हो गई, गैंग हो गया, कमिटी हो गया, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं एक्सेट्रा, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आती हैं। अब आते हैं हम लोग मटेरियल नाउन की ओर। ऐसी चीजें जो कच्चे माल मतलब रॉ मटेरियल से मिलके बना हो, अपने रॉ मटेरियल के फॉर्म में हो, तो वो मटेरियल्स थिंग्स में आता है, मटेरियल नाउन में आता है। मटेरियल चीजें जो होती हैं, सभी मटेरियल चीजें, रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन, है ना। तो जैसे वुड हो गया, वाटर हो गया, है ना, वुड हो गया, वाटर हो गया, फर्नीचर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सभी चीजें क्या आती हैं, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती हैं। अब आते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की ओर। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा क्या होता है, कोई भी ऐसी चीजें जिसको हम व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, बट वो दिखती नहीं है, वो किसके अंतर्गत आती है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के। जैसे लव हो गया हमारा, क्या लव हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, लव हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, हेट हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें दिखती कहाँ है ना। लव, एयर कहाँ दिखती है, एयर भी हो सकता है ना। लव, फ्रेंडशिप, एयर, है ना। ये सारी हॉनेस्टी, डेस्टिनी, ये सारी चीजें अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती हैं। अब आते हैं कि मेनली नाउन को कैसे बांटा गया है। नाउन को हम बांट सकते हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मीन्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन मीन्स जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं काउंटेबल नाउन कौन कौन सी हो सकती हैं। काउंटेबल नाउन दो टाइप के होते हैं, पहला काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल, ठीक है। काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो काउंटेबल नाउन में क्या आता है, जैसे 6 टेबल्स बोल दीजिए ना, 6 टेबल, है ना, 6 टेबल। जैसे बोल दिए 5 चेयर्स, जैसे बोल दिए 5 पीसेस ऑफ स्वीट्स, 5 पीसेस ऑफ स्वीट्स। तो ये सभी काउंटेबल नाउन की ओर आते हैं। सिंपली हम ये कह सकते हैं काउंटेबल नाउन मीन्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आती है। अनकाउंटेबल नाउन जैसे हम जिसको गिन ही नहीं सकते हैं, जैसे किसी को हम गिन ही नहीं सकते हैं, उसको अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। तो लगा है अन, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आती है। एग्जाम्पल जैसे स्टार हो गया, स्टार को हम क्या गिन सकते हैं, स्टार्स को हम गिन नहीं सकते हैं, बहुत सारे हैं, तो स्टार हो गया, स्टार्स हो गए। और क्या हो गया, न्यूज हो गया, है ना। न्यूज को हम गिन सकते हैं क्या, न्यूज को हम लोग गिन सकते हैं, न्यूज हो गया, न्यूज को हम लोग गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते हैं। स्टार्स हो गया, न्यूज हो गया। कि मनी को हम क्या गिन सकते हैं, मनी को नहीं गिन सकते हैं, तो मनी भी हमारी इसी नाउन के अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आती है। तो दो टाइप से वैसे डिवाइड किया गया है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के फॉर्म में। और नाउन्स को वैसे कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, 5 टाइप में, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, ठीक है। ये गिनने के आधार पर हुआ नाउन का डिवाइडेशन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे कि हम पैंट लिखते हैं पैंट ना, पैंट, और एक हमारा पैंट होता है, पैंट्स होता है, ठीक है। तो पैंट बोलते हैं कि पैंट्स बोलते हैं, ये हमारा कौन सा सही होगा वर्ड, हमारा पैंट्स वर्ड सही होगा। ऑलवेज हम पैंट को पैंट्स ही बोलेंगे, चाहे वो
कितने भी हो, है ना, तो पैंट्स आर ही बोलेंगे, चाहे ये सिंगल ही काहे ना हो, हमको पैंट्स पहनना है तो हमको पैंट्स पहनना है भाई। गिव मी माई पैंट्स, इस टाइप से बोलते हैं। तो पैंट्स हो गया। पैजामा अगर बोले, पैजामा और एक पैजामाज, है ना, तो पैजामा और पैजामाज में क्या सही है? पैजामा और पैजामाज में पैजामा सही है ना। ऐसे ही सॉक्स हो गया, सॉक्स, सॉक्स बोलेंगे, वो सॉक्स आर ही होगा, ठीक है। पैंट्स हो गया, पैजामाज हो गया, वेजेस जैसे लिखा है, वेजेस, दो चीज होती है मजदूरी, वेज और वेजेस, वेजेस, क्या, वेज और वेजेस। तो इसमें किसका यूज करेंगे? वेजेस का हमेशा यूज करेंगे। वेजेस हमारा ये प्लूरल फॉर्म में ही होता है, भले ही सिंगुलर ही क्यों ना बोला जाए, बट ये प्लूरल फॉर्म में होता है और आगे आने वाले फॉर्म प्लूरल फॉर्म का ही, प्लूरल वर्ब का ही यूज होगा, है ना। प्लूरल जो वर्ब होगी उसका यूज होगा। जैसे बोल सकते हैं स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स में किसका यूज होगा? स्पेक्टिकल और स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल और स्पेक्टिकल्स में किसका यूज होगा? स्पेक्टिकल्स का हमेशा यूज होगा। स्पेक्टिकल्स आर, जैसे गॉगल है, गॉगल, तो गॉगल और गॉगल्स में क्या होगा? गॉगल और गॉगल्स में हमारा, गॉगल्स हमारा सही होगा और गॉगल्स आर लगेगा, है ना। ऐसे और भी वर्ड्स हैं, जैसे कि बोल सकते हैं गॉगल्स हो गया, बाइनाकुलर्स होगा, ना कि बाइनाकुलर, बाइनाकुलर्स होगा, कुलर होगा, ना कि बाइनाकुलर्स, ठीक है। तो बाइनाकुलर्स आर बोलेंगे, बाइनाकुलर्स आर बोलेंगे, है ना। तो बाइनाकुलर्स होगा ना कि बाइनाकुलर्स होगा ना कि बाइनाकुलर। और क्या बोल सकते हैं, जैसे चिमटा है, टंग लिखा है, टंग उठाने वाली चीज जो है, चिमटा जो है, टंग लिखा है, टोंग लिखा बोलते, टोंग, तो टंग्स हो गया आएगा, टंग्स हो जाएगा, ठीक है। और टंग्स आर होगा, है ना, टंग्स आर होगा। तो जैसे पैंट्स हो गया, पैजामा हो गया, वेजेस हो गया, सीजल हो गया, सीजल्स हो गया, गॉगल्स हो गया, बाइनाकुलर्स हो गया, टंग्स हो गया और आर्म्स हो गया। आर्म को आर्म से ही बोलेंगे, आर्म को आर्म से ही बोलेंगे, भिक्षा मतलब आर्म को आर्म से ही बोलेंगे, है ना, ठीक है। आर्म्स आर ही बोलेंगे, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले हमारे सही है, आर्म को आर्म्स ही बोलेंगे। एक आ जाती है आर्म्स, ये आर्म्स है, आर्म्स मीन्स भिक्षा होती है। एक आ जाती है हमारी आर्म्स, 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 आर्म्स मतलब क्या होता है? आर्मी से मिलके बना होता है। आर्मी इसका बड़ा मतलब आर्मी से, आर्मी का एक बोल सकते हैं मूल रूप है ये, और आर्मी इसी से बनता है। आर्म्स, ये वाला हमारा सही है, आर्म्स आर, ना कि आर्म हमारा सही है, ठीक है। तो एक हम कॉमन एरर्स देते हैं या कि फिल इन द ब्लैंक्स देते हैं, उसमें देखते हैं कि आप सही कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ये दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसको आप बताइए इसमें से कौन सा लगेगा, इज लगेगा कि आर लगेगा, बताइए इसको। देखिए वेजेस, अभी हमने बताया कि वेजेस हो गया, सीजल्स हो गया, पैंट्स हो गया, इन सब के साथ क्या लगता है? आर ही लगता है, काहे कि ये प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, तो वेजेस आर हो जाएगा हमारा, वेजेस आर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये वाला सही होगा। दूसरा अब आ गया, इसमें भी तो वेजेस है, पढ़ो पूरा। वेजेस ऑफ हार्ड वर्क,
ऑलवेज डैश ऑलवेज। तो बेसिस ऑफ हार्ड वर्क इज ऑलवेज, जो है कठिन परिश्रम जो है उसका फल क्या होता है, यहाँ पे परिणाम की बात हुई, फल, और यहाँ पे मजदूरी की बात हुई, ठीक है। एक में क्या होता है, रिजल्ट की बात हो रही है, और दूसरे में क्या हो रहा है, एक में रिजल्ट की, दूसरे वाले में रिजल्ट की बात हो रही है, और फर्स्ट वाले में बेसिस की बात हो रही है, मतलब मजदूरी की बात हो रही है। इसमें परिश्रम का फल जो है हमेशा क्या होता है, स्वीट होता है, इस टाइप के सेंस में होगा। और इसमें क्या है, वर्कर्स को क्या दिया जाता है, पेड किया जाता है, वेजेस पेड की जाती है ना। तो इसमें बेसिस आर होगा, इसमें बेसिस ऑफ हार्ड वर्क इज होगा, है ना। आगे एक इरर भी है। अब ये हमारा इरर है, इरर्स में क्या है, इरर फाइंड करनी है हमको कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट हमारा रॉन्ग है। देखिए इसमें आर्म्स आपको दिख ही रहा है, हमने अभी बताया था, आर्म्स हो गया, आर्म्स हो गया, इम्ब्रेज हो गया, इम्ब्रेज मतलब राख होती है तो इम्ब्रेजेस बोलते हैं उसको। तो इन सब में क्या लगता है, आर ही लगता है। यहाँ पे क्या लगा है, इज लगा है, तो हमारा रॉन्ग हो गया फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे आर्म्स आर होगा, ठीक है, आर्म्स आर होगा। तो अगर इरर अगर पूछे, इरर में आपको सही नहीं करना है, आपको फाइंड करना है और ऑप्शन को खोजना है कि फर्स्ट पार्ट गलत है। अगर फर्स्ट उसमें पूछेगा कि फर्स्ट पार्ट गलत है, सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट, तो आपको टिक लगाना होगा फर्स्ट पार्ट में गलत है। आपको सुधारना नहीं है, सुधारना नहीं है, हमने यहाँ पे बता दिया कि आर लगेगा, बट वहां पे ऑप्शन फर्स्ट दिया रहेगा, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट गलत है, सेकेंड पार्ट गलत है, या कि थर्ड पार्ट गलत है। तो अगर फर्स्ट पार्ट गलत होता है तो फर्स्ट पार्ट में ऐसे टिक मार देंगे, है ना। अगले अपने एक नए कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमको लगते हैं सिंगुलर, हमको लगते हैं प्लूरल, ठीक है, जैसे न्यूज हो गया, ठीक है, हमको क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा, बट इन सब के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, सिंगुलर फॉर्म का यूज करते हैं। तो ऐसे वर्ड हम देखेंगे, कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं, जैसे न्यूज हो गया, न्यूज हो गया, लिख लीजिए, पॉइंट लिख लीजिए, मतलब पहला रूल लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए कि कुछ नाउन हमेशा क्या होते हैं, नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, में ही होते हैं। यस या ईएस, उनका यस या यस नहीं हटाया जाता, ठीक है, उनका यस या यस नहीं हटाया जाता है, ठीक है, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है। जैसे न्यूज हो गया, तो न्यूज इज होगा ना कि आर होगा, न्यूज इज होगा, आर नहीं होगा हमारा, ठीक है। न्यूज लिखा है तो न्यूज हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होता है। जैसे फिजिक्स हो गई, फिजिक्स हो गई, मैथ्स हो गई, ठीक है, तो इसमें आर का यूज नहीं होगा, इज और आर अगर है, इज और आर अगर है तो इसमें इज का हमेशा प्रयोग होगा। देखिए न्यूज हो गया तो न्यूज हो गया तो न्यूज इज होगा। फिजिक्स है, फिजिक्स में फिजिक्स नहीं करेंगे, फिजिक्स ही रहने देंगे, और एस आ रहा है और उसमें क्या करेंगे, इज लगा देंगे, उसमें हम लोग इज लगा देंगे। मैथ है तो मैथ नहीं करेंगे, मैथ ही रहने देंगे और उसमें इज लगा देंगे। ये नहीं कि मैथ कर दिए तो हमारा ये सिंगुलर तब होगा, नहीं, मैथ्स ही फॉर्म में होता है, फुल फॉर्म मैथमेटिक्स बोलते हैं, तो मैथ्स इज होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। जैसे अगर कोई डिजीजेस ले लें, डिजीजेस हम लोग ले लिए, तो डिजीजेस में मम्स हो गया, रिकेट्स हो गया, ठीक है। रिकेट्स में बच्चा क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो वो रिकेट्स है। मीजल्स हो गया, ठीक है,
तो मम्स, रिकेट्स और मीजल्स, बहुत सारे एक्सेट्रास ईटीसी ये सारे हमारे क्या हो गए डिजीजेज में। सब्जेक्ट अगर देखें, सब्जेक्ट में कौन कौन से हो सकते हैं, सब्जेक्ट में अगर देखें तो मैथ्स हो सकती है, फिजिक्स हो सकती है, ठीक है, मैथ्स हो सकती है, फिजिक्स हो सकती है, सिविक्स हो सकती है, अरे सिविक्स, मैथ्स हो सकती है, फिजिक्स हो सकती है, सिविक्स हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा हमेशा किस फॉर्म में होगा, सिंगुलर फॉर्म में ही होता है। अगर गेम की ओर चले तो गेम में हो गया एथलीट्स जो होते हैं, तो एथलीट्स हमारा गेम की बात हुई अगर, तो गेम में एथलीट होते हैं, गेम में हमेशा एथलीट्स होते हैं, तो वो एथलीट्स इज ही बोला जाएगा, आर नहीं बोला जाएगा, ठीक है। बिलियर्ड्स अगर बोला जाए, बिलियर्ड्स, तो बिलियर्ड्स फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। अगर बुक्स की बात अगर हो तो बुक्स हमेशा द अरेबियन नाइट्स जैसे कुछ ऐसी बुक्स हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, द अरेबियन नाइट्स, द टू स्टेट्स, है ना। ये सारी क्या हो गई बुक्स में, ये सारी बुक्स में क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म का ही यूज होता है, एस नहीं कर देंगे हम लोग, एस को नहीं हटा देंगे। अदर में कर सकते हैं, न्यूज हो गई, अदर्स की बात हो रही है, न्यूज हो गया, इनिंग हो गई, इनिंग बोलते हैं ना, इनिंग्स होगा वो, इनिंग्स होगी, इनिंग्स, है ना। समन अगर बोला है, समन्स ही होगा। समन्स क्या होता है पता है, अगर कोई नहीं आता कोर्ट में तो उसको हमको समन्स, उसको कोर्ट समन भेजती है, मतलब समन्स भेजती है। समन को समन्सय बोला जाता है, चाहे एक समन हो चाहे दो समन, तो समन को समन्सय बोला जाएगा, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगी, है ना। तो न्यूज हो गई, इनिंग हो गई, समन्स हो गया। अगर बहुत सारे हैं तो समन्सेस हो सकता है, तो समन्सेस आर होगा, है ना। तो समन्स तो समन्सय रहेगा, ठीक है। में मम्स हो गया, रिकेट्स हो गया, मीजल्स हो गया, है ना। इन सब में क्या लगेगा, एस होने के बावजूद भी सिंगुलर लगेगा। सब्जेक्ट में मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, है ना, सिविक्स हो गया, इसमें एस होने के बावजूद भी नाउन सिंगुलर फॉर्म का यूज होगा। एथलीट्स, बिलियर्ड्स जो टेबल वाली बॉल होती है और ऐसे हिट करते हैं, वो बिलियर्ड्स की बात हो रही है, तो बिलियर्ड्स ही होता है। बुक्स में द अरेबियन नाइट्स, टू स्टेट्स, ये सब हमारे बुक्स में आ जाते हैं। एस होने के बावजूद भी क्या होगा, इसमें सिंगुलर फॉर्म का यूज होगा। न्यूजेस, इनिंग्स और समन्स में भी सिंगुलर फॉर्म का यूज होगा, है ना। आगे की ओर चलते हैं। अगला हमारा ये पॉइंट है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसका यूज हमेशा प्लूरल ही होता है। कुछ लिख सकते हैं इसको नोट्स करके, अगर आप नोट करते होंगे तो नोट करते चलेंगे कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो क्या होते हैं, जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, जो हमेशा फॉर्म में होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है। जैसे कि बोल सकते हैं हम लोग पुलिस के बारे में, द पुलिस क्या होती है, पुलिस में क्या लगेगा, इज लगेगा कि आर लगेगा।
अभी हमने बताया हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होती है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होती है ना। तो प्लूरल फॉर्म में ही होती है तो क्या होगा, पुलिस आर होगा कि पुलिस इज होगा। प्लूरल मतलब प्लूरल फॉर्म में ही होती है तो क्या होगा, इज होगा, ना कि आर होगा, ना कि इज होगा। ठीक है, तो पुलिस आर हमारा सही हो जाएगा, हमेशा ये प्लूरल फॉर्म में ही रहेगी। अगर हम ऐसा कर दें, ऐसा कर दें द पुलिसमैन, द पुलिसमैन, पुलिसमैन की बात आई तो इसमें इज लगेगा कि आर लगेगा, आपको ये बताना है। पुलिसमैन में पुलिस में अगर जोड़ दिए मैन या कोई अदर वर्ड जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, पुलिस मेन बोल देंगे तो प्लूरल फॉर्म तब भी हो जाएगी, काहे कि मेन का प्लूरल है मेन। ठीक है, तो प्लूरल फॉर्म हो जाएगी। अगर कुछ ऐड कर दिए पुलिस में तो वो सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगी। जैसे पुलिस मैन लिखा है तो पुलिस मैन इज होगा, पुलिस मैन इज। ठीक है, तो पुलिस में क्या लगेगा, आर लगेगा। ठीक है, कैटल मतलब मवेशी, तो कैटल मतलब मवेशी होते हैं और इसमें क्या लगता है ना, ग्रुप में होते हैं और इसमें क्या लगेगा, हमेशा ये एस नहीं लिखा जाएगा, कैटल्स नहीं होगा, कैटल बस होगा, चाहे जितने भी हो। ठीक है, कैटल होगा, वो मवेशी होगा और प्लूरल फॉर्म में ही होगा। ठीक है, प्लूरल फॉर्म में ही होगा। जैसे कि कैवलरी हो गया, कैवलरी। ठीक है, कैवलरी मतलब घुड़सवार, घुड़सवार लिख लीजिए, ये हिंदी भी। कैवलरी मीन्स होता है घुड़सवार, जो होता है घुड़सवार सैनिक जो होता है, तो वो कैवलरी में आ जाता है। और इसमें क्या लगता है, हमेशा प्लूरल फॉर्म का ही यूज होता है, चाहे ये आपको सिंगुलर ही काहे न दिख रहा हो, हमेशा इसमें प्लूरल फॉर्म का ही यूज होगा। जैसे जेंट्री लिखा है, जेंट्री, जेंट्री है ना, कैटल हो गया, कैवलरी हो गया, जेंट्री हो गया, इन्फेंट्री हो गया। इन्फेंट्री मतलब पता है आपको, इन्फेंट्री, इन्फेंट्री पता है आपको क्या होती है। इन्फेंट्री जो पैदल सैनिक होते हैं उनको इन्फेंट्री बोला जाता है, पैदल सैनिक को इन्फेंट्री बोला जाएगा। पैदल सैनिक जो होते हैं, पैदल सैनिक, पैदल सैनिक को क्या बोला जाएगा, इन्फेंट्री। बोलते हैं कि इन्फेंट्री आ रही है तो पैदल सैनिक को इन्फेंट्री बोला जाएगा, है ना। तो इन्फेंट्री में हमेशा प्लूरल फॉर्म का ही यूज होगा, तो इन्फेंट्री आर बोलेंगे, ना कि इज बोलेंगे। ठीक है, जैसे कैटल हो गया, कैवलरी हो गया, जेंट्री हो गया, इन्फेंट्री हो गया, पीजेंट्री अगर लिखा है, पीजेंट्री। ठीक है, तो पीजेंट्री लिखा है तो पीजेंट्री में क्या होगा, ये कृषि से संबंधित है, किसानी से संबंधित है। तो ये पीजेंट्री में हमारा इसका यूज होगा, प्लूरल फॉर्म का ही हमेशा यूज होगा। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। पुलिस है तो पुलिस में क्या लगेगा, पुलिस आर ही लगेगा। कैटल हो गया, कैवलरी हो गया, जेंट्री हो गया, इन्फेंट्री हो गया, प्रेजेंटली हो गया, ये सब में क्या लगेगा, प्लूरल फॉर्म का यूज होगा। देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं और कुछ ऐसे रूल्स हैं, पहले हम उस एग्जाम्पल को लेके चलेंगे, फिर हम उस रूल को समझाएंगे। तो देखिए हमारा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, जो सेंटेंसेस है, पहला सेंटेंस है द टीम इज या कि आर बेस्ट, इसमें क्या लगेगा सोच के बताइएगा। अब दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, द टीम इज और आर क्या लगेगा, इसमें भी ट्राइंग टू देयर न्यू यूनिफॉर्म्स। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या होते हैं, ग्रुप से मिलकर बने होते हैं। जैसे हमारा टीम हो गया, है ना, टीम हो गया, बोल सकते हैं कमेटी हो गया, ज्यूरी हो गया, क्रू हो गया, क्रू मेंबर्स। तो मीन्स ऑफ कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन होते हैं, तो ग्रुप से मिलकर बने होते हैं। तो ऐसे वर्ड्स में हमेशा या कि प्लूरल फॉर्म लगाते हैं, उस सेंटेंस, आगे वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम
प्लूरल फॉर्म लगाएंगे या कि सिंगुलर फॉर्म लगाएंगे। जैसे कि ये दोनों सेंटेंस दिख रहे हैं, द टीम इज बेस्ट होगा, ना कि आर बेस्ट होगा। ठीक है, काहे कि टीम जीत रही है, साथ में सब खेलेंगे तभी जीतेगी, है ना। ये पता चलता है द टीम इज बेस्ट, द लगेगा काहे कि बेस्ट है, द टीम इज द बेस्ट। अब आगे देखिए, द टीम इज लगा दिए होंगे तो बिल्कुल गलत है, काहे कि आर होगा, वो अपनी अपनी यूनिफॉर्म पहनेंगे। टीम्स जो है अपनी अपनी यूनिफॉर्म पहन रही है। द टीम्स आर ट्राइंग टू देयर न्यू यूनिफॉर्म, अपनी जो यूनिफॉर्म है वो पहन रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, आर लगेगा। देखिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें क्या लगता है, या कि सिंगुलर भी होता है, या कि वो उसमें प्लूरल फॉर्म का भी यूज होता है। ठीक है, कुछ सिंगुलर फॉर्म का, कुछ प्लूरल फॉर्म, दोनों का यूज होता है। बट सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस को देख के हम पता लगा सकते हैं। तो जैसे यहीं पे लिखा था द टीम इज बेस्ट, तो हमारी टीम क्या है, सभी साथ में खेल रहे हैं तो टीम इज द बेस्ट। अब ये अपनी अलग अलग टीम में बहुत लोग मेंबर होंगे तो वो अपने अलग अलग ड्रेसेस ट्राई कर रहे होंगे, तो इसमें आर लगेगा। आगे की ओर चलते हैं। देखिए तीन वर्ड्स ऐसे हैं, जैसे कमेटी हो गया, ज्यूरी हो गया, क्रू हो गया। बोल सकते हैं डियर हो गया, हिरणों का जो झुंड होता है उसको डियर बोलते हैं। सिप जो हो गया, सिप भेड़ों का जो झुंड होता है, सिप, है ना। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, डियर हो गया, ठीक है, डियर हो गया, सिप वाली पी, सिप, ठीक है, डियर हो गई, सिप हो गई, है ना। इन सारे वर्ड्स में क्या लगता है, इन सारे वर्ड्स में या कि हम सिंगुलर फॉर्म का यूज करते हैं उस आगे वाले सेंटेंस को देख के, या कि प्लूरल फॉर्म का यूज करते हैं सेंटेंस को देख के। ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया था और एक एग्जांपल अब दोबारा से ले रहे हैं, एक दो एग्जांपल हो जाएंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं। पहला सेंटेंस है द कमिटी हैज और हैव टेकन इट्स डिसीजन, इसमें क्या लगेगा। देखिए कमेटी क्या होता है, अभी हमने कमेटी बोला था। कमेटी जो होता है, बहुत सारे ग्रुप, बहुत सारे लोग होते हैं एक कमेटी में, तो अगर वो डिसीजन लेंगे तो साथ में लेंगे, है ना, डिसीजन साथ में मिल के लिया जाता है। तो द कमेटी हैज टेकन इट्स डिसीजन, कमेटी में अगर एक मेंबर नाराज हो जाता है तो डिसीजन नहीं लिया जाता है, तो क्या होगा, कमेटी हैज टेकन इट्स डिसीजन। आगे वाला सेंटेंस है द कमेटी इज आर डिवाइडेड इनटू देयर ओपिनियन। अब यहाँ पे डिवाइडेड, इज नहीं लगेगा, काहे कि जो अलग अलग मेंबर हैं वो अपने में डिवाइड हो गए हैं, तो द कमेटी आर डिवाइडेड इनटू देयर ओपिनियन। बहुत सारे मेंबर्स हैं वो अपने में डिवाइड हो गए हैं, अपने ओपिनियन में जो है डिवाइड हो गए हैं, तो यहाँ पे द कमेटी आर डिवाइडेड इनटू देयर ओपिनियन। ठीक है, आपको अच्छे समझ में होगा किस वर्ड में सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे, किस वर्ड में प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे। हमको सेंटेंस को देख के पता लगाना पड़ेगा कि ये सेंटेंस क्या कहता है, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका यूज हमेशा वही मेनली उसी फॉर्म में होता है, हम उसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं। जैसे समझने की कोशिश कीजिएगा, इसमें हम समझ जाएंगे। डोर टू डोर लिखा है, डोर टू डोर, और एक लिखा है डोर्स टू डोर्स। इसका मतलब एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, एक दरवाजे से दूसरे, तो डोर्स टू डोर्स हमारा गलत है, डोर टू डोर हमारा सही होगा, है ना। डोर्स टू डोर नहीं बोलेंगे, डोर्स टू डोर्स नहीं बोलेंगे, या कि डोर्स टू डोर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे डोर टू डोर। ठीक है, तो सेंटेंस भी बहुत सारे बना सकते हैं। द गर्ल्स इज कमिंग डोर टू डोर, वो लड़की क्या हुई,
कि डोर टू डोर गई, या बोल सकते हैं सेंटेंस बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, द दैट गर्ल्स गोज टू डोर, ठीक है, दैट गर्ल गोज टू दैट गर्ल गोज टू डोर, वो लड़की जो है डोर टू डोर एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे में गई, ये इस टाइप में आ सकता है। आगे सेंटेंस, आगे और एक वर्ड है, एक दो वर्ड और है, उसको देख लीजिए। जैसे गर्ल आफ्टर गर्ल है ना, गर्ल है, गर्ल आफ्टर गर्ल है ना, तो गर्ल आफ्टर गर्ल हमारा सही है, ना कि गर्ल्स आफ्टर गर्ल्स, ठीक है। एक के बाद एक गर्ल्स है ना, ये मीन्स होता है इसका। तो गर्ल्स आफ्टर गर्ल्स ये हमारा रॉन्ग है, ये गर्ल्स आफ्टर गर्ल हमारा सही है, ठीक है। डोर टू डोर हमारा सही है, गर्ल्स आफ्टर गर्ल्स सही है, ठीक है। और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे बोल सकते हैं डोर आफ्टर डोर, शिप आफ्टर शिप, गर्ल्स आफ्टर गर्ल्स, तो शिप आफ्टर शिप, ठीक है। बस आफ्टर बस है ना, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं, तो शिप आफ्टर शिप होगा। जैसे ये कह सकते हैं कि नाउन के बाद अगर कोई प्रीपोजिशन आता है, प्रीपोजिशन के बाद एक और नाउन आता है, तो वहां पे हम दोनों नाउन्स में हम सिंगुलर फॉर्म का ही यूज करेंगे, ठीक है। नाउन्स में सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे अगर प्रीपोजिशन बीच में आता है, एक के पहले नाउन हो और दूसरे वाला दोनों नाउन हो, तो हम सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे इसमें भी गर्ल आफ्टर गर्ल है, शिप आफ्टर शिप है ना, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, वर्ड आफ्टर वर्ड है ना, एक अक्षर के बाद दूसरा अक्षर, वर्ड आफ्टर वर्ड है ना। तो अगर प्रीपोजिशन दिया है बीच में, प्रीपोजिशन के बाद पहले अगर कोई नाउन है, उसके बाद कोई नाउन है, तो वो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हम गलत यूज करते हैं, उसको हम जैसे देख सकते हैं, कजन होता है, कजन होता है ना, तो कजन में हम क्या कर सकते हैं, देखिए कजन होता है जैसे, ठीक है, कजन होता है, तो कजन में क्या होगा, कजन ब्रदर या कजन सिस्टर नहीं होगा, कजन ब्रदर व कजन सिस्टर नहीं होगा, कजन ही हमारा सही है ना। कजन ब्रदर और कजन सिस्टर रॉन्ग है, हमारा कजन ही सही है, ठीक है। बैड ड्रीम नहीं होता, बैड ड्रीम नहीं होता, बैड ड्रीम बोलते हैं ना, बुरा सपना, बैड ड्रीम नहीं होता, क्या होता है, नाइटमेयर्स, नाइटमेयर्स होता है, ठीक है। नाइटमेयर इसका मतलब ही बुरा सपना होता है। फाइनल कंक्लूजन नहीं होता, फाइनल कंक्लूजन नहीं होता, फाइनल कंक्लूजन होता ही नहीं, वर्ड ही नहीं होता, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं बना है फाइनल कंक्लूजन। बैड ड्रीम्स नहीं बना है, कजन ब्रदर और कजन सिस्टर नहीं बना है, तो हम बोल देते हैं फाइनल कंक्लूजन नहीं होता, या कि फाइनल होगा या कि कंक्लूजन होगा। फाइनल का मतलब वही होता है, कंक्लूजन का मतलब वही होता है, बट या कि फाइनल होगा, या कि फाइनल हमारा सही है, या कि कंक्लूजन सही है, एक साथ लिखना सही नहीं है, एक साथ लिखना सही नहीं है, फाइनल होगा या कि कंक्लूजन होगा, है ना। स्ट्रॉन्ग और बिग ब्रिज नहीं हो सकती है, स्ट्रॉन्ग और वीक ब्रिज नहीं होगी, ब्रिज, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और बिग ब्रिज नहीं होगी, क्या होगी, स्ट्रॉन्ग विंड बोल सकते हैं, या वीक विंड्स बोल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग या बिग विंड्स बोल सकते हैं, विंड्स, स्ट्रॉन्ग
हम स्ट्रॉन्ग या बिग विंड्स बोल सकते हैं और वीक विंड्स बोल सकते हैं। विंड्स बोलेंगे, है ना, ध्यान दीजिएगा, वीक विंड्स बोलेंगे, ठीक है, ना कि स्ट्रॉन्ग ब्रिज या कि ब्रिक ब्रिज नहीं बोलेंगे, हम स्ट्रॉन्ग विंड बोलेंगे। विंड है भैया, विंड है, विंड, स्ट्रॉन्ग विंड या कि वीक विंड बोलेंगे, है ना। बिग और स्मॉल ब्लंडर नहीं होता, बिग और स्मॉल ब्लंडर नहीं होता, क्या होता है, बिग और स्मॉल मिस्टेक होती है, बिग और स्मॉल मिस्टेक होती है, ठीक है। बिग ब्लंडर नहीं होता, बिग और स्मॉल मिस्टेक होती है। स्ट्रॉन्ग ब्रिज और बिग ब्रिज नहीं होती, स्ट्रॉन्ग विंड और बिग ब्रिज, बिग विंड होता है, विंड होता है। स्ट्रॉन्ग विंड और बिग विंड होता है ना। स्ट्रॉन्ग ब्रिज और बिग ब्रिज नहीं होती है। फाइनल कंक्लूजन नहीं होता, फाइनल या कंक्लूजन में दो में एक होगा। बैड ड्रीम्स नहीं होता, नाइट मेयर्स होता है। कजन ब्रदर कजन सिस्टर नहीं होता, कजन कजन बस होता है, ठीक है। पिक पॉकेटर नहीं होता, पिक पॉकेटर नहीं होता, क्या होता है, पिक पॉकेट होता है, ठीक है। पिक पॉकेट नहीं होता, पिक पॉकेटर नहीं होता, पिक पॉकेट होता है। गुड नेम नहीं होता, गुड और बैड नेम नहीं होता, गुड और बैड नेम नहीं होता, गुड और बैड नेम नहीं होता, ठीक है। क्या होता है, नेम बस होता है, नेम बस होता है, क्या होता है, नेम बस होता है। गुड नेम बैड नेम नहीं होता, ये नहीं बोलेंगे, नेम बस होता है ना। प्राउडी बोलते हैं ना, प्राउडी, प्राउडी, प्राउडी बोलते हैं ना, तो प्राउडी हमारा नहीं हो सकता। प्राउडी बोलते हैं ना, तो प्राउडी हमारा नहीं हो सकता, प्राउडी नहीं होगा, क्या होगा, प्राउड होगा, ठीक है। तो कजन सिस्टर कजन ब्रदर नहीं होगा, कजन होगा। बैड ड्रीम्स गुड ड्रीम्स ये नहीं होता है, नाइटमेयर होगा। फाइनल कंक्लूजन, फाइनल होगा या कंक्लूजन होगा। स्ट्रॉन्ग ब्रिज या बिग ब्रिज नहीं होगी, है स्ट्रॉन्ग विंड्स या बिग विंड्स होता है। बिग मिस्टेक, बिग मिस्टेक और स्मॉल मिस्टेक होती है। बिग ब्लंडर स्मॉल ब्लंडर नहीं होती है। बिग ब्लंडर में मतलब बड़ी भूल नहीं होती है, ब्लंडर मतलब ही भूल, बड़ी भूल होती है। इस बिग मिस्टेक स्मॉल मिस्टेक होती है। पिक पॉकेटर नहीं होता, पिक पॉकेट होता है। गुड नेम और बैड नेम नहीं होता, नेम बस होता है। प्राउडी नहीं होता, प्राउड होता है। मिलते हैं कल नाउन्स की एक अलग क्लास के साथ, जिसमें हमारे कुछ एक्सेप्शंस, कुछ बेसिक से लेके एडवांस रूल और कुछ प्रॉब्लम इसके या कि क्वेश्चंस इसके जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में कल चर्चा होगी। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं कल नाउन्स की एक अलग क्लास के साथ, जिसमें बेसिक रूल्स के साथ साथ कुछ एडवांस रूल और कुछ इसके क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।